मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं, जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। मिशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोगों का पुनः स्वागत है। इसके पिछले वीडियो की बात करें तो हम लोगों ने संधि पढ़ा था और इस संधि में इसके स्वर संधि को पढ़ा, व्यंजन संधि को पढ़ा और व्यंजन संधि का हम लोगों ने एक नियम पढ़ा था, दूसरा भी पढ़ लिया था और तीसरा पढ़ रहे थे। तीसरा रूल्स क्या है, हम पुनः एक बार चलते हैं वहीं पे और देखते हैं क्या था। हम लोगों ने पढ़ा था, इधर माँ पढ़ा था, उसके बाद इधर पढ़ा था स्पर्श व्यंजन। क्या पढ़ा था? स्पर्श व्यंजन। और इसके बाद फिर इसी में पढ़ लिया था कि अगर ऐसा हो तो पंचमा, अर्थात क्या पढ़ लिया था हम लोगों ने? पंचमा। तो पंचमा, या फिर इसी को पढ़ लिया था अनुस्वार। क्या पढ़ लिया था? अनुस्वार। हो तो क्या करता है, अगर अनुस्वार होगा तो हम लोगों ने पढ़ा कि माँ बना देंगे, और अगर माँ होगा तो अनुस्वार बना देंगे। जैसे हमने कई सारे एग्जाम्पल इसमें बताए थे, हम लोगों ने इसमें देखा, जैसे पंचम देखा था। अब देखेंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? अनुस्वार। यहाँ पे अनुस्वार लगा हुआ है। अनुस्वार को हम लोगों ने देखा, समझा। उसके बाद अगर अनुस्वार मिलता है तो अनुस्वार को बनाना क्या होता है? माँ बनाना होता है। ये रूल्स हमने पीछे पढ़ा। अब देखिएगा, इसके बाद देखते हैं क्या होता है। अब इसके बाद देखेंगे तो अगर इसको पुनः देखना चाहें, इसी को पुनः देखना चाहें तो आप बाखूबी समझ सकते हैं। क्या समझ में आएगा ये देख लेंगे। अब देखिएगा कि यहां पर हमने क्या लिखा, यहां पर क्या लिखा? स्पर्श व्यंजन। तो आपके पास बचा क्या? बचा क्या? तो दो चीज। इस रूल्स को आगे चलते हैं इसके और चौथे रूल्स को देखते हैं। चौथा रूल्स क्या होता है उसको देख लेते हैं। चौथे रूल्स में देखेंगे तो यही माँ होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसको हमने कहा था पहला पार्ट है, ये इसका सेकंड पार्ट है, और ये जो होगी वो क्या होगी? आपकी पहचान होगी। यहीं से हम पहचान कर इसको लिख देते हैं। देख लेते हैं, माँ होगा। हमने इसके पहले बात किसकी की? स्पर्श व्यंजन की। किस व्यंजन की? स्पर्श व्यंजन की। इसके अतिरिक्त भी हमारे पास कुछ व्यंजन हैं। जैसे अगर कह दें तो एक व्यंजन होता अंतस्थ। क्या होता है? अंतस्थ। अंतस्थ में क्या आता है? यारा, लावा, ये हो जाएगा, अंतस्थ हो गया। उसके बाद फिर देखते हैं, अंतस्थ के बाद भी हमारे पास बचते हैं ऊष्म व्यंजन। क्या बचता है? ऊष्म। देख लेंगे, ऊष्म व्यंजन बचता है। अब देख लो इसमें क्या आता है, तो आप भी जानते हैं कि इसके अंतर्गत क्या आता है? तीन सा आते हैं, अर्थात तो आपके तीनों सा इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। ये इसके सेकंड पार्ट में हो जाएगा। इसके बाद पुनः देखेंगे, आगे आएंगे। आगे क्या होगा? इधर हमने अभी लिखा था पंचमा होता है। क्या होता है? पंचमा। और पंचमा होता है तो अनुस्वार जिसको कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब क्या बनेगा? ठीक, अब पुनः वही, अगर अनुस्वार हो तो, अनुस्वार हो तो क्या होगा? हो तो वो भी किस में बदल जाता है? माँ में बदल जाता है। देखिएगा, बिल्कुल आसान है, केवल बस समझना है इसको, तरीकों को बस। अनुस्वार हो तो क्या होता है? वो माँ में बदल जाता है। अभी तक जैसे अगर कह दें कि यहां लिखा गया है संरक्षक। क्या लिखा गया है? संरक्षक। अगर इसकी बात करें तो अभी तक देख रहे थे, पिछले रूल्स को एक बार पुनः देख समझ जाइएगा। जैसे लिखा था पंचम, अब इस अनुस्वार के बाद, इस अनुस्वार के बाद क्या आता था? स्पर्श व्यंजन। अब इस अनुस्वार के बाद, अर्थात अनुस्वार का मतलब क्या है? ये इसके बाद क्या आएगा? इनमें से या तो अंतस्थ आएगा या तो ऊष्म आएगा, दो में से एक आएगा। तो ये बताओ, जो रा है वो किस में आता है? अंतस्थ में आएगा।
अंतस्थ होगा। अब देख लो, अब ऐसा होगा तो अनुस्वार को क्या बनाएंगे, क्या बनेगा, मां बनेगा। देख लेंगे, मां बन गया। अब इसको आप क्या करेंगे, लिख देंगे ये मां है, क्या बनता है देख लेंगे, यहां हलंत लगा, इसमें मां हो जाएगा शम, और इधर क्या हो जाएगा, रक्षक, बराबर क्या हो जाएगा, संरक्षक। समझ रहे हैं, बाखूबी समझ में आ रहा होगा। जैसे यहां से बहुत बार आया क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, लिखा जाता है संविधान। क्या लिखा जाता है, संविधान। देखो इसको, देखो इसको भी समझ जाओगे। संविधान, आप ये अनुस्वार के बाद वाले वर्ण को चेक करो कि इनमें से दोनों में से एक है। अब आप सोच रहे होंगे चेक क्यों करते हैं, ये देख लेंगे। आपके इस पहले पार्ट का ये अंतिम वर्ण ये होता है, लेकिन जब दूसरा पार्ट शुरू होता तो इनमें से कोई एक होना चाहिए। अब देखो वाह है, वाह इसके अंतर्गत आता है, इसका मतलब है कि इसको क्या बनाएंगे, सम और प्लस क्या बन जाएगा, ये विधान, बराबर क्या बन जाएगा, संविधान। समझ में आ रही होगी बात, तो बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। बस इसको इतना करना होता है कि अनुस्वार मिलेगा तो मां बना देंगे, ठीक। और देख लेते हैं एक दो एग्जाम्पल, अगर देखना चाहें देख लेते हैं। अगर कह दें कि जैसे आया हुआ है वंदना, इसको मिटा देते हैं, आया हुआ है वंदना, देखेंगे वंदना। अब आप इसके पहले वाले रूल्स को देखेंगे, पहले वाले रूल्स को देखेंगे, नियम को, तो अपने आप समझ में आ रहा होगा है इसी का, लेकिन यहां इसका नहीं है, संधि यही होगी, लेकिन इसके पहले वाले रूल्स पे लगेगा, क्योंकि यहां पर क्या लगा है, क्या लगा है, तीसरा, और तीसरे की बात करता है तो मां के बाद वो इसके पहले वाला रूल्स हो जाता है, ठीक। ये भी देख लेंगे, समझ जाएंगे, ठीक, समझ पा रहे हैं। इसके बाद फिर देख लेते हैं क्या होता है। जैसे अगर कह दें कि लिख जाए यहां पर एक, जैसे लिखा होता है संसार, क्या लिखा है, संसार। अब देखो अगर इसको देखेंगे तो इसको क्या बनाएंगे, मां, ये सम, और यहां पर क्या हो जाएगा, सार हो जाएगा। अगर फिर कह दें कि यहां लिखा है संवाद, कोई दिक्कत नहीं, ये क्या हो जाएगा, शम हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, वाद हो जाएगा, बराबर संवाद हो जाएगा, ठीक। देख लेते हैं, ये रूल्स भी खत्म, बहुत आसान है, बिल्कुल आप एक बार देख लें बस तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं इसके। अब इसके बाद का जो रूल्स है इस व्यंजन संधि के, इसके बाद का जो रूल्स है इस व्यंजन संधि में क्या है, व्यंजन संधि का, उसको देख लेते हैं हम लोग, समझ लेते हैं। देखिएगा इस संधि का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूल्स है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण नियम है, वो आप अब पढ़ने जा रहे हैं। अगर इस संधि का कोई एग्जाम्पल कभी किसी को भी, जो भी पढ़ने वाला स्टूडेंट है उसको दिक्कत करता है, तो जो आप अब लिखने जा रहे हैं यही दिक्कत करता है। बाकी चीज़ों को आप बाखूबी एकदम सही तरीके से समझ जाते हैं, क्योंकि वहाँ क्या होता है भाई, तीसरा मिलेगा पहला बनाएंगे, पांचवा मिलेगा पहला बनाएंगे, उसके बाद अगर अनुस्वार के बाद अर्थात माँ के बाद अगर तीसरा चौथा पांचवा हो तब भी अनुस्वार का माँ बना देंगे। अगर अनुस्वार के बाद आपका स्पर्श व्यंजन हो, या आप कह सकते हैं स्पर्श व्यंजन हो तब भी वही बात, और कह दें अंतस्थ हो तब भी वही बात, अगर ऊष्म कह दें तब भी वही बात, बनाना क्या है, माँ ही बनाना है। लेकिन अब जो पढ़ेंगे, जिसको अब पढ़ने जा रहे हैं, ये आपके रूल्स के थोड़ा सा इतर होगा। इतर का मतलब क्या होगा, जिसको समझना अति आवश्यक होता है आपके लिए। जैसे होता क्या है, एक पहला पार्ट होता है जिसमें या तो ता होगा या तो दा होगा, ये इसका पहला पार्ट होता है। पहला पार्ट देख लेंगे ठीक से, उसके बाद ये इसका सेकंड पार्ट होगा। इसके बाद ये आप कैसे पहचानेंगे कि ये इसी रूल्स के अंतर्गत आता है, ये आप देख लीजिएगा। चलते हैं देखते हैं। इसके बाद सेकंड पार्ट में क्या हो, चाहो, क्या हो, चाहो। उसके बाद क्या हो, छा हो।
चा हो या फिर छा हो, उसके बाद क्या हो, जा हो, मान लो जा हो, उसके बाद क्या हो, टा हो, उसके बाद क्या हो, डा हो, क्या हो, टा हो या फिर डा हो। उसके बाद देख लेते हैं आपके पास क्या हो सकता है, ला हो सकता है, ला हो सकता है, शा हो सकता है आधा हो, और हो सकता है पूरा हो, ता हो। उसके बाद एक और होता है, हो सकता है हा हो, क्या हो, हा हो। इसको देख लेते हैं, इतने भी हो सकते हैं आपके पास। अब देख लेंगे जब ऐसा होता है, ऐसा होता है तो पहचान क्या होती है। देखेंगे यहां पर क्या होगा, ये डबल चा होगा, यहां पर क्या होगा, चा या छा लगा होगा, यहां पर एक बार आधा और एक बार पूरा जा होगा, समझ रहे हैं, एक बार आधा जा एक बार पूरा जा। यहां पर देखेंगे तो एक बार आधा टा और एक बार पूरा टा, यहां देखेंगे एक बार आधा डा और एक बार पूरा डा, यहां पर एक बार आधा ला और एक बार पूरा ला। यहां पर आपके पास क्या होगा, चा और छा होगा, ये दा और क्या होगा, धा होगा, दा और धा होगा। देख लेंगे, ऐसे ना समझ में आए तो इसको मिला लीजिए, कौन किसका है अपने आप समझ जाएंगे। मिल गया, ठीक। अब आप देखिएगा, इसमें से ये मान के चलिएगा कि इस संधि से जो भी आता है क्वेश्चन, सर्वाधिक जो ज़्यादातर आज तक पूछा गया है एग्जामों में, वो यही संधि, इस संधि का यहीं से पूछा गया है। ठीक, देख लेते हैं। अब आपको इस पहचान के अंतर्गत देखना है कि इनमें से कोई आ रहा है। अगर ये आता है तो उसके पहले पार्ट में या तो ता लगा देंगे या तो दा लगाएंगे। देख लेंगे, पहले को देखते हैं। जैसे कह दिया जाए कि लिखा है उच्चारण, क्या लिखा है, उच्चारण। देखो बाखूबी समझ में आ रहा होगा, बहुत समझाने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे, अपनी बुद्धि का प्रयोग थोड़ा सा भी कर लें, अपने आप समझ में आ जाएगा। पहचान में क्या देख लेंगे, एक बार आधा चा और एक बार पूरा चा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, हम चले आएंगे इस पे। अब देखो, जहां पहचान मिलती है, हमने जब शुरू से पढ़ना शुरू किया तो यही एक चीज पढ़ा कि क्या होता है कि वहीं से शब्द को तोड़ना शुरू किया जाता है और समझने का तरीका भी वहीं से शुरू होता है। अब देख लेते हैं, इसके पहले पार्ट में या तो ता लगा देंगे या तो दा। उद होता है कि उत होता है, उत होता है। हमने ता लगा दिया, ता लगा दिया। इसके बाद देखिए ये क्या है, हलंत है, हलंत कर दिया। उसके बाद देख लेते हैं, दो चा है तो वो किस में बदलता है, सेकंड पार्ट में, एक चा में। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चारण। उत प्लस क्या हो जाएगा, चारण, बराबर क्या बन जाता है, उच्चारण। समझ पाए होंगे। देख लेंगे, एक और देखते हैं इसके, एक एक सबके देख लेते हैं। इसके बाद देख लेते हैं, जैसे लिखा है चाचा। देखो अब एक चीज और, आप इसको, इसको और इसको, ये छा को, ये दोनों शा को और इस हा को गोले में बंद कर लीजिएगा। अब आप ये समझ रहे होंगे कि ऐसा क्यों बताया जा रहा है। देखिएगा, और सब तो इसका आसान है, लेकिन यहाँ से ये दिक्कत करता है। ठीक, कैसे, अगर कह दिया जाए आपसे, जो बहुत बार आया है, उच्छ्वास कह दिया जाए, आपसे कह दिया जाए उच्छ्वास लिखा है, क्या लिखा है, उच्छ्वास लिखा है। अब देखो, आपको बहुत ज़्यादा भागने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी को भी। ठीक, अब देखेंगे, अगर आप इसको देखना चाहेंगे, अपने आप समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर पहचान में चाछा लगा है, लगा है, लेकिन देखेंगे तो यहाँ भी चाछा है और यहाँ भी चाछा है, समझ रहे हैं। अब आपको लगता होगा कि किसको लगाएंगे, अर्थात इनके साथ क्या लगेगा। पहले पार्ट के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ये उत हो जाएगा। अब देखो, हमने यहाँ पर वास लिख दिया, वास लिख दिया। अब देखो, अगर मैं इसको लगाता हूँ, लिख देते हैं, ये बताइए, श्वास होता है,
छाछ तो होता नहीं, आपने भी बहुत बार पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो देख लेंगे। श्वास नहीं होता है, जानते हैं होता क्या है, श्वास, तो वो भी क्या होता है, आधा की पूरा, देख लेंगे आधा, तो ये क्या हो जाएगा, श्वास। अब देखो इसीलिए मैंने कहा कि इसको और इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, क्योंकि ये समझ में अपने आप आएगा कि होता क्या है। समझ रहे हैं, बाखूबी समझ में आ रहा होगा ना। अब देख लो, अब इसकी बात हो गई। देखो जा की दो देख लेते हैं, जा वाले को। इसमें क्या होता है, जैसे लिखा जाता है, बहुत बार ये भी क्वेश्चन आया है, सज्जन लिखा गया है। देखो इसकी बात करते हैं तो मैंने यहां पर सत कर दिया, और ये जो डबल जा होता है ना, वो किस में बदलता है, एक जा में, तो ये क्या हो जाएगा, जन हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, सज्जन। सत प्लस जन बराबर सज्जन। ठीक, समझ रहे होंगे। देख लेते हैं टाको। जैसे कह दिया जाए बृहत टीका, लिख दिया गया, बृहत टीका लिख दिया गया। अब देखो आपको अगर समझना है कि आखिर ये क्या लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज दिक्कत कर रहा होगा, ठीक, बृहत, यहां पर बा नहीं वाह होता है भाई, ठीक। अब देख लेंगे, आगे आएंगे इसमें। अब देखो एक बार आधा टा, एक बार पूरा टा, यहां से देख लेंगे लिखा है, ये दोनों बदलते किस में हैं, ये हो जाएगा बृहत और ये क्या हो जाएगा, टीका बन जाएगा। बस कोई दिक्कत नहीं, आधा है आधा लगा दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, डा को देख लेंगे। अगर कह दिया जाए कि उड्डयन लिखा गया है, क्या लिखा गया है, उड्डयन, ये भी बिल्कुल आसान है। आप क्या कर देंगे, उद प्लस क्या बन जाएगा, डयन बन जाएगा। वहां से देख लेंगे, अगर ला को देख लेंगे, लिखा गया है उल्लेख, ये क्या बनेगा, उत प्लस क्या हो जाएगा, क्या बनेगा, उत प्लस लेख। देख लेंगे। लेकिन अब जो करने जा रहे हैं, अब जो पढ़ेंगे इस सा के रूल्स को, इसको आपको ठीक से समझना पड़ेगा। समझना क्या है ये देख लेंगे। कारण ये है चाचा यहां मिलता है, चाचा यहां मिलता है, लेकिन अब इसमें सही क्या होता है ये देखने वाली बात है। देखने वाली इसलिए बात है कि वो जब शब्द होगा आपके पास, जो भी शब्द होगा वो अपने आप ये बताएगा कि आपको सा लगाना है कि छा लगाना है। वो खुद निर्भर करता है, वो खुद बताएगा कि आप चा लगाएंगे या फिर छा लगाएंगे। ठीक, अब देख लीजिएगा। अब आते हैं पुनः सा और छा के पास, देख लेते हैं। अभी हमने एक का बताया, आपको उच्छ्वास की बात हमने अभी की थी। देख लेते हैं अब इसके बाद की बात कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद देख लेते हैं क्या बन सकता है। ठीक, उसके बाद फिर आगे हम चलते हैं। जैसे कह दिया जाए, आपके यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके आते हैं, बहुत अच्छा सा। जैसे कह दिया जाए, अगर कह दिया जाए आपके पास कोई भी एग्जाम्पल कहीं का कैसा भी कैसे भी आए, एक बार देख लेते हैं। जैसे यहाँ से देख लेते हैं एक बार, जैसे लिखा गया है उद्धार, उद्धार ऐसे लिखा हो, उसके बाद फिर कहते बात कर लेते हैं। अगर कहते हैं कि लिखा गया है तद्धति, तद्धिति लिख गया है, उसके बाद और भी बात कर लेते हैं। जैसे आपको अभी इसमें देखने को मिलेगा, कह दिया जाए कि तत्शरीर, तत्शरीर लिख गया। और भी देख लेते हैं, अभी एक एक को समझा रहे हैं क्या होता है। आते हैं इसके पास, पुनः देखते हैं। ये बताओ चाचा मिलता है तो दो कंडीशन, एक ये और एक ये, दो चीजें हैं आपके पास। अब दो में इसके पीछे वाले पार्ट को देखेंगे, इसके दोनों के। एक को तो हम सीधा कर देंगे, तत् कर देंगे, हो गया। अब बताओ ये रीर लिखा है, क्या लिखा है, रीर।
अब देखो अगर इसमें छा कर दें तो क्या ये शरीर होता है? होता है? नहीं होता। होता क्या है? क्या होता है? शरीर। तो इसको हम क्या बनाएंगे? शरीर। वो आपको कहीं पर भागने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप ही बता देगा शब्द कि आपको छा लगाएंगे कि सा लगाएंगे। कोई इतनी बड़ी कोई आवश्यकता ही नहीं है कि आपको दिक्कत करेगी। ठीक, देख लेते हैं इसको। उसके बाद आपने लिखा है उद्धार, उद्धार लिखा है। उसके बाद देख लेते हैं उद्धार, एक लिखा था इसके पास तद्धित। क्या लिखा था? तद्धित। पहले उद्धार को देख लेते हैं। देखो मैंने जब पढ़ाना शुरू किया था आपको तो पहले मैंने ये समझा दिया था कि कौन आधा होता है और कौन पूरा होता है, एक बात कही गई थी। अब देख लो फिर वही उसकी ज़रूरत फिर महसूस हो रही है आपको कि अब इसमें देखना है कि आधा क्या है और पूरा क्या है। ना समझ में आए तो इसको लिख लेते हैं। लिखा कैसे जाएगा? ये ऐसे लिखा जाएगा। कहने का मतलब इसमें दा आधा है और धा क्या है आपका? पूरा है। कैसे लिखा जाएगा? ऐसे उद्धार लिखा जाएगा। अब बताओ दा और धा जब एक साथ मिलते हैं तो बनता क्या है? वो हा बनता है। तो ये गलतियां लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि जब वहाँ देखते हैं ना कि दा और धा मिला है तो धारे करते हैं, लेकिन होगा क्या? यहाँ तो ये हो जाएगा उत। अब दा और धा बराबर क्या बनता है? हाँ, और बड़े आ की मात्रा लगी है तो क्या बन जाएगा? उत प्लस क्या बन जाएगा? हार बन जाएगा, बराबर उद्धार हो जाएगा। देखिएगा यही गलती नहीं करिएगा। दा और धा जब एक साथ मिलता है तो बनता क्या है? हा बनता है। बस इस पे फोकस करना है आपको। इस पे फोकस करेंगे, निष्कर्षतः आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां पर आपकी संधि खुद बता देगी कि क्या हो जाएगा। देखो जैसे ये लिखा है, इसमें में दा और धा है और इसमें छोटी की मात्रा लगी है, ऐसे लिखा है। देखो ये हो जाएगा तत्व और ये ता है। अब दा और धा एक साथ मिलते हैं तो क्या बनता है? हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? हित हो जाएगा। तत् प्लस हित बराबर क्या हो जाता है? तद्धित। अब आप बाखूबी सबको समझ गए होंगे। अगर इसमें कोई दिक्कत आ रही हो आपको कहीं पर तो आप कमेंट करके दोबारा पूछ लीजिए। ठीक, ये इसका रूल्स है। हाँ, इतना याद रखेंगे कि जो व्यंजन संधि का सर्वाधिक पूछे जाने वाला, अर्थात जहाँ से सर्वाधिक क्वेश्चन बनते हैं, वो आपका यही रूल्स है। यहाँ से सर्वाधिक क्वेश्चन आता है। उसके बाद देखते हैं अगर इस सर्वाधिक में कौन सा आता है, तो एक मैंने छा बताया, सा बताया और हा बता दिया। ये इसके सर्वाधिक पूछे जाने वाले रूल्सों में एक है। ठीक, इसके बाद आते हैं इसके अगले रूल्स को हम देखेंगे। उसमें क्या होता है, शायद इस संधि का ये अंतिम होगा, वो भी बिल्कुल आसान है, उसको भी समझने में शायद कोई समस्या आपको नहीं होगी। देख लेते हैं क्या होता है। इसके बाद क्या है वो देख लेते हैं। बिल्कुल आसान है, जैसा आप चाहते हैं। जैसे आप एक चीज़ पढ़ते हैं, ई पढ़ते हैं और री पढ़ा होगा, रा पढ़ा होगा और शा पढ़ा होगा, ये पढ़े होंगे। अब देखो इसको आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए कि मैं क्या पढ़ाना चाहता हूँ और आप क्या पढ़ रहे हैं। इसके बाद ठीक, अब देखो क्या होगा। के बाद अगर आपको मैं ऐसे बताऊं तो के बाद देख लेंगे, के बाद ना हो, के बाद क्या हो, इन सब के बाद क्या होगा? ना होगा। एक ये चीज है, ई री रा और सा के बाद ना हो, ठीक ना, ठीक, और इनके अर्थात इनके सबके, इनके सबके बीच में कोई, बीच में कोई, ठीक, स्वर हो, क्या हो? स्वर हो, कोई स्वर हो, या फिर पावर्ग हो, क्या हो?
पावर्ग हो। पावर्ग का मतलब जानते हैं, पावर्ग मतलब पा फा बा भा माँ की बात करता है, ठीक। या फिर आपके यहाँ क्या हो, का वर्ग हो, या फिर या रा ला वा हा हो, या रा लावा हा हो, तो ना का ड़ा हो जाता है, ना का ड़ा हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या बताया जा रहा है। देख लीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक। अगर आप चाहें तो यहाँ से आप 3 को ही लिख सकते हैं। देख लेंगे यहाँ से, ये जो आपके पास लिखा गया ये यहाँ तक, ठीक। यहाँ पर या लिख सकते हैं, वा लिख सकते हैं और हा लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं, वा लिख सकते हैं और हा लिख सकते हैं। हो तो अब बिल्कुल कन्फर्म हो जाएगा आपका कि ये है क्या, ठीक। तब क्या बनता है, लिखा है ई री रा सा के बाद ना हो, इसके बीच में कोई स्वर हो, या फिर पावर्ग का वर्ग या रा या वा हा हो, तो ना का अड़ा हो जाए। देखिए यहीं पर आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। समझ रहे हैं। अब आप देख लेंगे, जैसे आपने एक चीज पढ़ा होगा, लिखा है परिमाण, लिखा है। आप देखो कि ये यहां तक के रूल्स को देखिएगा, कहता है ई, अगर आप ई के बाद की बात करेंगे, के बाद ना हो या इनके बीच में कोई स्वर हो या फिर पावर्ग, देखिए पा फा बा भा मा होता है, तो मा आता है उसमें, किसके बाद आएगा, ई के बाद क्या आया, मा आया, तो ई के बाद मा आएगा। हाँ, क्यों, मात्रा को हम इसके साथ लगी जरूर, लेकिन पढ़ते कहाँ हैं, बीच में। इसका मतलब है कि जब ये ई के बाद, किसके बाद, ई के बाद क्या आएगा, माँ, माँ का मतलब पावर्ग, माँ का मतलब पावर्ग, तो इसको क्या करेंगे, ना होगा तो ड़ा बना देंगे, ड़ा होगा तो ना बना देंगे। इसका मतलब है कि ये परि हो जाएगा, परि, और ये माँ लिखा है, माँ को ऐसे लिख देंगे। अब अड़ा तो क्या बना देंगे, ना बना देंगे, क्या हो जाएगा, परिमाण, बराबर कौन सी संधि, व्यंजन संधि हो जाएगी, ठीक। समझ रहे होंगे बाखूबी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। आगे देखते हैं, एक और देख लेते हैं जो तुम्हारे यहाँ आया हुआ है। जैसे कह देते हैं, एक आता है रामायण, होता है, क्या होता है, रामायण। अब देख लेंगे, अगर इसको देखना चाहें तो इसमें एक साथ 2 संधियां हो सकती हैं, समझ रहे हैं, एक साथ 2, राम प्लस क्या होगा, एन हो जाएगा, ठीक। और ये आड़ा का क्या बन जाएगा, ना बन जाएगा। बाकी जो जैसा लिखा वैसे ही लिखा जाएगा, इसमें कोई रूल्स कुछ चेंज होता नहीं है, ठीक। ये क्या हो जाएगा, ये राम हो जाएगा, और ये क्या आ है तो आ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ना में आयन हो जाएगा, ठीक। अगर देख लेंगे, अगर ये जैसा का तैसा ही मान लो लिखा है, ऐसे आड़ा को अड़ा ही रख दिया, ठीक, राम बना दिया, तो देखिएगा इधर छोटा हो गया और इधर बड़ा, बराबर कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ। अगर ये मात्राओं को चेंज करता है, अगर ये मात्राओं को चेंज करता है तो आपका क्या होगा, स्वर को चेंज किया, और स्वर को चेंज करने का मतलब स्वर संधि, और स्वर संधि में कौन सी, तो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। और अगर ये इसके वर्ण को चेंज करता है, अर्थात ऐसे नहीं, ये ऐसे हो जाता है, ऐसे चेंज करता है, तब ये व्यंजन संधि होगी, ठीक। चलते हैं, देख लेते हैं, ये शायद समझ गए होंगे आपको। इसके और 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं जो आप कहें। देखो, जैसे यहां पर कह दिया जाए कि लिखा है ऋण, क्या लिखा गया है, ऋण। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे बनेगा, तो देखो ये री लिखा है, यहाँ पे री है, तो इसमें क्या आड़ा आया है, तो क्या बना देंगे, ये री प्लस क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा। बस इतना ही करना है, आड़ा को ना बना देंगे इसके इस रूल्स के अनुसार। अब जैसे छोटा सा देख लेंगे, कह दें कि यहाँ लिखा है कृष्ण, क्या लिखा है, कृष्ण, ये क्री,
है लिखा। अब देखो इसमें क्या पूरा सा है कि आधा, आधा सा है। यहाँ ऐसा अगर अड़ा होगा तो क्या बना देंगे, ना बना देंगे। ये तो रही एक एक ऐसे एग्जाम्पलों की बात। अब इसको देख लेते हैं विस्तार में। विस्तार में क्या देखेंगे उसको देख लेंगे, समझ लेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं इसको यहाँ पे, जैसे कह दें कि यहाँ लिखा गया है भरण। क्या लिखा गया है, भरण। अब ये क्या बनेगा, ये सोचने की बात है। अब ये बनेगा क्या, कैसे बनेगा। एक चीज देखो, इसमें रा है, इसमें भी रा है, बट ये है कि यहाँ पर पूरा दिया और यहाँ पर आधा दिया गया है। अगर मैं इसको पहले क्या करूँगा, आधा करूँगा, और आधा करेंगे तो इसका रा इधर आ चला आएगा और ये ऐसे लिख जाएगा, लिख गया। अब देखो आधा हो गया। अगर आधा के बाद कोई स्वर हो, यहाँ पर एक चीज लिखा है कोई स्वर हो, लिखा है तुम्हारी परिभाषा में, तो क्या होता है, या फिर ये सब हो जाएंगे तो अड़ा का क्या बनता है, ना बनता है। तो भर प्लस क्या हो जाएगा, आ गया स्वर आ गया, अड़ा का क्या बन जाएगा, ना। ये हलंत रहेगा। ठीक, समझ रहे होंगे। भर प्लस क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा। ये इसका ऐसे बन जाएगा। अब चाहे भरण लिखा हो, मरण लिखा हो, चाहे कुछ भी लिखा गया हो, उसको आप समझ सकते हैं। अब आपको कमेंट करके बताना है कि लिखा गया है विष्णु। क्या लिखा गया है, विष्णु। इसमें कमेंट करके आपको बताना है कि ये बनेगा क्या, इसमें बनेगा क्या। जैसे कह दिया जाए कि प्रणाम लिखा है, प्रणाम बताना है। कह दिया जाए उष्ण लिखा है, ये बताना है। आप इन तीनों शब्दों को कमेंट करके बताएंगे कि ये टूटने के बाद बनेगा क्या। समझ रहे हैं, बिल्कुल ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक, चलते हैं। इसके बाद देखते हैं, इसका एक छोटा सा और रूल्स बचता है, बिल्कुल छोटा सा, जिसमें से शायद ही एक आध बार क्वेश्चन कभी पूछ लिया गया होगा, बाकी कभी पूछा नहीं गया है। चलते हैं उसको भी देख लेते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि उसको देखने के बाद आप खुद समझ जाएंगे कि क्या होता है। ठीक, देख लेंगे। वो रूल्स क्या है कि छोटा आ या बड़ा आ के अलावा कोई स्वर हो, कोई स्वर हो और उसके बाद, इसका मतलब है कि स्वर के बाद क्या हो, तो देख लेंगे। अगर बात करें कि क्या हो तो इसको देखेंगे, पहले इसी को देख लेते हैं। ये दंती सा हो तो वो ठीक मूर्धा शा में बदल जाता है, बदल जाता है। देख लेंगे क्या होता है। अगर ऐसी कंडीशन होती है, ऐसी कंडीशन होती है, तब क्या होता है, आपका जो ये मूर्धा सा है, ठीक, वो किस में बदल जाएगा, दंतीसा में। और अगर दंतीसा है तो किस में बदल जाएगा, मूर्धा में। दोनों को देख लेते हैं, एक एक इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो आपको बाखूबी पता भी होगा, जान रहे होंगे कि क्या होता है। लेकिन एक बार इसको देखते हैं। जैसे कह दिया जाए कि लिखा गया है विषाद। क्या लिखा गया है, विषाद। देखो अब ये कहता है कि छोटा या बड़ा के अलावा कोई स्वर हो। अलावा का मतलब ये दोनों नहीं आएंगे, बाकी और कोई स्वर आ सकता है। तो देख लेते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, इस सा, तो इस सा के पहले क्या कौन सा आया है, तो देख लेंगे क्या आएगा, ई आएगा। ऐसा है, इनके अलावा हुआ, हाँ बिल्कुल हुआ, क्योंकि क्या आ गया, ई आ गया। इसका मतलब इसके इतर हो गया। ठीक, इसका मतलब हुआ कि इसको अगर हम तोड़ दें तो बी बन जाएगा, और अगर ये सा है तो इसमें बदलेगा, और ये सा है तो इसमें दंती मूर्धा, मूर्धा दंती, तो ये किस में बदल जाएगा, ये इसमें बदल जाएगा। बी प्लस क्या हो जाएगा, शाद हो जाएगा।
समझ पा रहे हैं कि नहीं? शायद बिल्कुल समझ में आ गया होगा। जैसे कह दिया जाए कि लिखा गया है सुषमा, समझ रहे होंगे। इन दोनों के अलावा यहाँ क्या है, छोटा ऊ है, तो ये इसको आप सु और ये किस में बदल जाएगा, इसमें बदल जाएगा, क्षमा हो जाएगा। समझ पाए? शायद समझ में आ रही होगी बात। यहाँ से एक बार एक क्वेश्चन आया था, देख लेंगे आया क्या था, उस शब्द को देख लेते हैं। यहाँ से आया था एक चीज, आया था अभिषेक। क्या आया था? अभिषेक। देखो जो ये आपकी जो पहचान का ये सा है, इसके पहले वाले में देखना पड़ता है कि आपकी मात्राएं कौन सी हैं। समझ रहे हैं? तो ये बताओ, आ लिखा है, ये बी लिखा है, ये अगर इसको देखेंगे तो मात्रा इधर जाएगी, तो क्या छोटा बड़ा है? क्या नहीं है, है क्या छोटी? तो इसका मतलब है इसको किस में बदलेंगे, दंती सा में। बस बिल्कुल आसान, मूर्धा को दंती में चेंज कर दीजिए बस। समझ रहे हैं? जैसे कह दिया जाए कि यहाँ पर लिख दिया जाए निषिद्ध, लिख दिया गया, अब क्या होगा, ये नी हो जाएगा, ये किस में बदलेगा, दंती में, और ये क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। अगर मान लो ऐसे करके दे दे, वो नी प्लस ये सा बना के दे दे, तब क्या करोगे, तो पुनः ऊपर वाले में चेंज हो जाएगा, ये इसमें बदल जाएगा और ये होगा तो इसमें बदल जाएगा, वहाँ रूल्स में लिखा गया है। ठीक, समझ रहे होंगे। ठीक, अब आपकी व्यंजन संधि बिल्कुल कंप्लीट हो गई। ठीक, इसके जितने रूल्स थे आपको बता दिए गए और बाखूबी समझा भी दिया गया। अब आपको बिल्कुल जो भी ना समझ में आया हो, आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा कि क्या सर इसमें क्या होगा। ठीक, अब देख लेंगे कि इसके बाद इस संधि का तीसरा भेद, अर्थात जिसको विसर्ग संधि कहते हैं, क्या कहते हैं, विसर्ग संधि, उसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक, धन्यवाद।